अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है इस वक्त ऑल कंटोनमेंट बोर्ड पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन चल रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सियालकोट के हल्का इंतखाब वार्ड नंबर 3 में और मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं उम्मीदवार बड़ाए मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड जनाब काशिफ सदीक साहब, जो कि इस वक्त पीटीए के कैंडिडेट हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर काशिफ सदीक साहब ने पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला क्यों किया। अगर काशिफ सदीक ये इलेक्शन विन कर जाते हैं तो ये वार्ड नंबर 3 की आवाम को किन चीज़ों से कैसे ये आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं NTP जो है आपकी जो न्यू टाइम्स पाकिस्तान है उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। सबसे पहले तो आपके हलके के जो अहबाब हैं वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिर काशिफ सदीक साहब ने क्यों पॉलिटिक्स को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन किया। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस कॉलोनी में रहते हुए तकरीबन कोई 23 साल हो गए और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने फेस की रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिगार्डिंग पानी जो है, पानी की सप्लाई और बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम हमने फेस की। अस्करी 1, अस्करी 2, ब्रिगेडियर कॉलोनी। तो उसके बाद क्योंकि जो नुमाइंदा जो चलता आ रहा था 1954 से, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मेरे हलके को पता चलना चाहिए कि अगर इधर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो ज़ाहिर है अभी एक ही नुमाइंदा रहा है ना, कोई शफलिंग नहीं हुई कि मैं आ गया फिर कोई और आ गया फिर कोई और आ गया। एक ही नुमाइंदा 1954 से लेके अभी तक एक ही नुमाइंदा रहा है और वो PLMN से था। तो मेरी क़यादत ने इसलिए मुझे चुना कि मैं बार बार अपनी क़यादत को अपनी कॉलोनीज़ की जो प्रॉब्लम्स थी बार बार उनको कॉल करता था कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह सही होना चाहिए, इस तरह सही होना चाहिए, ये करें वो करें। तो जब इलेक्शन आए तो उन्होंने कहा जी कि ये काफ़ी बंदा इन है, इसको काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ का, तो क्यों ना इसी को सीट दी जाए ताकि ये अपने आके मिलके काम को बेहतरीन किस्म का कर सके। काशिफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपके जो इस वक्त मद्दे मुकाबला है, अभी आपने कहा है कि 1954 से यहाँ पे अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे मुश्ताक कादरी साहब यहाँ पे बार बार इलेक्ट होते आए हैं। आखिर उन्होंने उनकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि पब्लिक उनको बार बार इलेक्ट करती आ रही है। आज उनके बेटे आपके मद्दे मुकाबले इस वार्ड के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, मुक़द्दस कादरी, तो वो आपको कितना टफ टाइम देंगे इस इलेक्शन में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे कोई किसी किस्म का टफ़ टाइम देंगे और मैं बिल्कुल भी हर टफ़ टाइम के लिए मैं तैयार हूँ। तो अगर आप मुक़द्दस कादरी की बात करें पहले नंबर पे, तो अगर वो किसी जगह एग्जिस्ट कर रहा होता तो डेफ़िनेटली उसकी पार्टी उसको टिकट ज़रूर देती, उसको रिग्रेट ना करती, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप अगर आ जाएं मेरे अपोनेंट के ऊपर, तो आप ये देखें कि उनका कोई बिल्कुल किसी किस्म का सियासी बैकग्राउंड नहीं है। कोई भी वो ऐसी चीज़ उन्होंने इस शहर के लिए नहीं की कि लोग उनको वोट करें, क्योंकि लोगों में अब शऊर आ चुका है। सर, अगर आप ये इलेक्शन विन कर जाते हैं तो आप इस वार्ड की, स्पेशली इस वार्ड के लोगों को किस तरह आप फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए आप किस विजन के तहत आप इस इलेक्शन में आएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो आजकल ये जो हमारा जो मसला बना हुआ इधर, मैं आज की बात बताऊं आपको, तो आज पिछले कोई 6 दिन से अस्करी 2 में अगर आप जाते हैं तो उधर पानी का मसला बना हुआ है और लोग इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। मैं रात को भी गया हुआ था। हमने जब ये इस इलेक्शन के लिए मैंने जब तैयारी शुरू की तो मैंने आपके जो एजेंडा लिखा कि मैंने क्या क्या करना है, उसमें जो सबसे पहले था वो था पानी का मसला कि हम क्योंकि इधर जब हमारी पानी का कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मोटर ख़राब होती है तो इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है मोटर का, ठीक है। कैंटोनमेंट के पास चले जाएं तो वो उसको 2, 4, 5 दिन तो इतना इंतज़ार नहीं होता। सबसे पहले तो मेरा ये है कि मैं इधर जो पानी का है इसको मैं 1 लिंक करूँ, मैं मीन के अस्करी 1, अस्करी 2, सेक्टर B, ब्रिगेडियर कॉलोनी, इनको मैं ऐसा सिस्टम देना चाहता हूँ कि ये 1 लिंक हो जाए। अगर फ़र्ज़ करें कि अस्करी 1 में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ज़ाहिर है मशीनरी है वो तो ख़राब होनी ही है, तो अगर प्रॉब्लम आ गई है तो हम अस्करी 2 के साथ ऐसा लिंक करें, ऐसे जॉइंट करें कि हम उधर का पानी इधर लोगों को मुहैया कर सकें।
दूसरी तरफ हमारा जो मंशूर है वो ये है कि इधर बिजली का जो प्रॉब्लम है, जब ट्रांसफार्मर, जब डेफिनेटली जून जुलाई आता है तो पीक गर्मी होती है, तो उस वक्त डेफिनेटली एक ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड ज़्यादा होता है तो ट्रांसफार्मर वगैरह ज़रा सड़ जाता है। तो ये हुआ है, ये मेरे ख्याल इस दफ़ा तकरीबन कोई 4 दफ़ा पिछले 3 महीने में ये हो चुका है। इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। किसी ने, ज़ाहिर है भाई मसला मैं आपको बता दूं कि इधर से मेंबर इलेक्ट हुआ ही नहीं है कभी अस्करी से। जब भी मेंबर आया है वो तोपखाना बाज़ार से आया है, और उन्होंने इसका दर्द नहीं है किसी को जो हमें दर्द है यहाँ जो अस्करी 2 वालों के है, बिल्कुल कोई दर्द नहीं है। मैं उसके ऊपर ये करना चाह रहा हूँ कि हम इनके दोनों अस्करीज के लिए और ब्रिगेडियर कॉलोनी के लिए हम एक अलग-अलग एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर का अरेंज रखें। अगर फ़र्ज़ करें सैटरडे की रात को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम वापडा के पीछे जाने की बजाय हम उनके बंदे बुलाएं और उनको कहें जी भाई ये ट्रांसफार्मर चेंज करें, और बाद में हम उसका रिपेयर करवा के, ताकि लोगों, क्योंकि पूरी रात हमारी इधर ज़ाया हुई है। और मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर कोई 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है। उसके बाद सड़कों का हाल देख लें, सड़कें आलमोस्ट टूटी हुई हैं, मोस्टली अस्करी 2 की, अस्करी 1 की भी हैं लेकिन अस्करी 2 की ज़्यादा सड़कें टूटी हैं। उन्होंने भाई, फिर बात मेरी आज आके उधर ही आएगी, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। नुमाइंदा, जब तक अस्करी से नुमाइंदा नहीं निकलेगा ये काम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। जो दर्द हमें है इसका वो किसी को भी नहीं हो सकता। और उसके बाद अगर अपना जो इलाका मेरा जिसको बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, तोपखाना बाज़ार, मेरा उधर जाना हो गया। जब मैं, ज़ाहिर है उससे पहले मैं कभी गया नहीं, मैं इलेक्शन में जब जाना हुआ तो मुझे पता था कि भी एक जो नुमाइंदा है वो पिछले अगर 70 साल से उस इलाके में रह रहा है, उधर से इलेक्ट होता आ रहा है या अनअपोज होता आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, तो डेफिनेटली यार उसने उस इलाके में बड़े काम किए होंगे। क्योंकि जो बंदा अपने घर में रह रहा हो ना तो अपने घर को कम से कम ठीक रखता है, बाहर तो चलो ठीक है जो भी हो गया। तो मेरा उधर जाना हुआ तो आप यकीन करें, डेफिनेट आप भी गए होंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत पीछे, कुछ 40 साल पीछे चले गए हैं। वही पुराना सिस्टम, कोई अंदर वो बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है, वो लाइटें कोई नहीं लगी, वही अगर आपको रात 10 बजे चले जाते टोटल इनके कुछ भी नहीं है। मैं इनके बड़ा दिली दुख हो रहा है मुझे बताते हुए। मेरी जो सबसे पहली प्रेफरेंस है, ये भी अस्करी तो है ही है, लेकिन मैं उस इलाके के लिए इंशाल्लाह ताला अपने जो कुछ हो सका, जो भी मैं कर सका, मैं उस इलाके को प्रमोट ज़रूर करूँगा, ताकि वो इलाका ऊपर जाए, उन लोगों को पता चले कि कोई नुमाइंदा आया है या किसी ने काम किया आके। मैं उनकी तरह नहीं करूँगा, उनकी क्या आदत पता नहीं उनसे पूछती है कि नहीं, क्योंकि जिन्होंने उनको सिलेक्ट करवाया है तो वो उन्हीं की जाके खिदमत करेंगे, वो लोगों की खिदमत नहीं करेंगे। अगर जब इलेक्ट होके आता है तो फिर लोग उसको जाके ना उस इलाके को देखते हैं, उन इलाकों की लोगों की खिदमत करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही उल्ट था, क्योंकि जो बंदा इलेक्ट हुआ है उसने जाके अपनी क़यादत के ही जो काम थे वो लीगल थे, वो इलीगल थे, आई डोंट नो उन्होंने क्या किया। बहरहाल मैं उस इलाके के लिए और अपनी कॉलोनी के लिए मैं जो वादा कर रहा हूँ, जो भी मैंने अपने मंशूर में लिखा है, मैं सबको कह रहा हूँ कि अगर मैं नहीं करूँगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, भाई ये तुमने वादा किया था और इसको करना है। और मैं अपनी अंत तक कोशिश करूँगा कि CBS से मिलके ये अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये मैं अपने इलाका के लिए बिल्कुल ठीक कराऊँ। आखिर में आप अपने हल्के आपके जो आपके वोटरान हैं, सपोर्टरान हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो 12 सितंबर के हवाले से, 12 सितंबर को निकलें, बैट पे मोहर लगाएं और इंशाल्लाह ताला हमें एक चांस दें, हम पूरा उतरेंगे आपकी हर चीज़। अल्लाह करे जिस तरह काशिफ सदीक भाई कह रहे हैं वैसे ही सारा कुछ हो। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।